आगे तथा एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। अतः अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविधत नामों से विख्यात है, वही त्रिलोक से पूजित दुर्गा। उस वर्त जिस दिन हो उस दिन व्रत न करें और शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। आदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। सप्तमी का इसमें इस तरह का वरदान देकर गुरु वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धूम में द्रौपदी से कहते हैं, देवी मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी तुम भी पूर्वता विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषा ने कहा। यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियानी को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियानी ने भी व्रत किया। फिर वही मदाचील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियानी ने आदि कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय सौ से भरे हुए श्मशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा पर मांस का भोजन किया और चील बिना खाए पिए ही रह गई। और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियानी जो से बड़ी हो गई और चील जो से छोटी हो गई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसीलिए वह बड़ी लड़की काशीराज और छोटी लड़की उसके मंत्री के साथ गृहपात अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मिर्जानी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करते वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को सहन करने वाले मंत्री की पत्नी ने 8 वर्षों के से 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर इस वंश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि आदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरा बेटा गया है। इसलिए उसका बेटा पहले मर चुका था, है ना, इसीलिए बोल रहा है जहाँ मेरा बेटा गया था तो उन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किया, पर मंत्री की पत्नी जीवित पुत्रिका का पुण्य बाल से बचा लिया। जैसे कोई कहता है एक्सीडेंट होता है या कुछ कहता है, जब बच जाता कहता है उसका वहाँ जो है तो पूजा किया था तो उसका बेटा बच गया, है ना। तो वही यहाँ लिखा हुआ पुण्य बाल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपनी आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया। किंतु वे 8 सिर बेश कीमती द्वारता हो गया और बड़े चंगे वे 8 लड़के अपने माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन तुमने कौन सा पुण्य किया था? तुमने जो है सो पुण्य किया था तुम्हारा बेटा बच गया, मेरा बेटा जो है सो मर गया। ऐसा पुण्य किया था जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारा बेटा नहीं मरते। इस मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में चील थी और तुम सियानी। तुमने एक ही साथ जीवित पुत्र का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों की भांति का पालन नहीं किया और मैंने किया था। इसी दोष से बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं और राजरानी अब भी तुम उसी पुत्र का व्रत को करो तो तुम्हें बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच कह रहे हूँ। उसके कथानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। श्रुति जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्या व्रत बतलाया। स्त्री चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत को करो। बड़ी जीवन बाबा की